हेपेटाइटिस बी हम सब ने कभी ना कभी सुना है, कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा है। कैसे होता है हेपेटाइटिस बी, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके और क्या कर सकते हैं अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया तो इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी वन ऑफ द वायरसेस है जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस कॉज करता है, द अदर बीइंग हेपेटाइटिस सी वायरस। एक बहुत ही इन्फेक्टिव वायरस है, किसी भी ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से एक दूसरे को इन्फेक्ट हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आज वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सेकंड नंबर पे आता है। 30 से 40 मिलियन लोग हैं इंडिया में हेपेटाइटिस बी के कैरियर्स, मतलब इतने लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, चाहे उनको मालूम है या नहीं मालूम है। हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही साइलेंट इन्फेक्शन होती है। किसी को भी अगर हेपेटाइटिस बी होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको पता चलेगा, कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। अगर हम स्पेसिफिक हेपेटाइटिस बी का टेस्ट नहीं कराएंगे तो वो सालों साल अनडिटेक्टेड चला जाएगा। और जब वो डिटेक्ट होगा या जब वो डायग्नोज होगा वो तब होगा जब वो बहुत सारा लिवर को ऑलरेडी डैमेज कर चुका होगा, बहुत सारा लेट स्टेज पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे या तब तक लिवर कैंसर हो चुका होगा। तो हेपेटाइटिस बी का स्प्रेड कैसे हो रहा है और इंडिया में कैसे होता है? तो हेपेटाइटिस बी मेनली दो कारण से सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है। एक जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक प्रेग्नेंट मदर ने जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है उन्होंने अपने बच्चे को पास ऑन कर दिया ड्यूरिंग द बर्थ। और दूसरा कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन है जिसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन बोलते हैं, जिसका मतलब हाउस होल्ड ट्रांसमिशन। अगर घर में एक फैमिली को हेपेटाइटिस बी वायरस है तो शेयरिंग ऑफ फूड, शेयरिंग ऑफ स्पून, शेयरिंग ऑफ रेजर्स, स्किन कट्स, इवन शेयरिंग ऑफ नील कटर्स, इससे हेपेटाइटिस बी एक दूसरे को स्प्रेड हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी से ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, इवन बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सलाइवा और सीमन से भी एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। तो जब हमें ये पता चल गया है कि हेपेटाइटिस बी इतना इन्फेक्शियस डिजीज़ है और अगर हम इसका बर्डन की बात करें, एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन होने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो कितने सारे पेशेंट्स हैं जो मेरे पास सिरोसिस के साथ लिवर कैंसर के साथ आते हैं, एंड इसमें से ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट्स का कॉज क्या होता है? यस फ्रेंड्स, उसका कॉज हेपेटाइटिस बी, लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है जो सालों साल अनडायग्नोज अनडिटेक्टेड चली जाती है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही शायद उनकी सिरोसिस के साथ या लिवर कैंसर के साथ होती है। तो कॉजेज तो हमें पता चल गए, इसकी टर्मिनल ये भी पता चल गया कि हेपेटाइटिस बी कैसे हमारी बॉडी में साइलेंट रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? 2002 में इंडिया में WHO की तरफ से यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लॉन्च कर दी गई थी। तो 2002 के बाद हम जितने भी लोगों का बर्थ है, शायद हम सब के सब हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेटेड हैं, बट लाखों करोड़ों लोग जो 2002 से पहले के बॉर्न हैं उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगी है। तो अगर हमने नहीं ली है वैक्सीन तो हमें एक सिंपल सा हेपेटाइटिस बी टेस्ट कराना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वैक्सीन लेना चाहिए। मोर देन 99% एफिकेसी है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का। इसका मतलब कि अगर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले ली तो 99% चांस है कि शायद मुझे हेपेटाइटिस बी वायरस कांटेक्ट में आने के बाद भी नहीं होगा। और मान लीजिए इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा किसी को हेपेटाइटिस बी हो भी गया, तो भी बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। एक बार टेस्ट करना है हमें कि हेपेटाइटिस बी का वायरस लोड कितना है, और बहुत सिंपल मेडिसिन है, जस्ट एक टैबलेट दिन की लेनी होती है। इससे हम हेपेटाइटिस बी को ईयर्स टुगेदर के साथ स्टेबलाइज रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं। यस, एक हेपेटाइटिस बी को क्योर नहीं कर सकते हैं बट ट्रीट कर सकते हैं, एंड ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अपना हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं मालूम है तो प्लीज़ टेस्ट कराइए अपना हेपेटाइटिस बी का। अगर नेगेटिव है तो प्लीज़ वैक्सीन ले लीजिए। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का हेपेटाइटिस बी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो प्लीज़ एक एक्सपर्ट से मिलिए, अपना ट्रीटमेंट शुरू कराइए। एंड खाली आप ही नहीं, अपने लव्ड वंस और अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी आप सेम कीजिए।